लड़की है, औरत है, मर्द नामर्द है, कमा नहीं सकता है और नपुंसक है, हिजड़ा है, तो क्या करो भैया, अपने बीवी के कपड़े उतार दो तो तुम जल्दी पैसे कमा लोगे। सिंपल वही कर रहा है विष्णुराज। आखिर अपनी बीवी को बिना तलाक दिए वो किसी और से शादी क्यों कराया? वो कौन सा दानवीर खान है भैया? कोर्ट कचहरी किया गया, ये बोला गया कि उस शादी को हम नहीं मानते, जबकि कराया वही था जी। तो क्या शादी कराते समय तुम नशे में थे? क्या नशे में डूब गए थे कि अपनी बीवी का हंस के शादी करवा रहे थे और अगले दिन 5 दिन बाद तुम्हारा प्यार फिर से उमड़ गया और तुम अपने प्यार के लिए बोले कि मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज मुझे मेरे साथ चलो, मेरा बच्चा ये वो, और लाकर तुम उसको जान से मार के पंखे से लटका के और सुसाइड का नाम दे दी। उसकी इज्जत चली गई, सो कॉल्ड जो इज्जत उसकी थी ही नहीं। विष्णुराज की इज्जत उसी दिन खत्म हो गई थी जब वो अपनी बीवी के साथ अश्लील वीडियो बनाना शुरू किया था। कि यूट्यूबर मालती चौहान ने बीते दिनों जो है आत्महत्या कर ली और जो है उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं मर जाती हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है अपने ससुराल जाने के बाद, तो इसका पूरा जिम्मेवारी जो होगा विष्णु चौहान यानी कि उनके पति की होगी। विष्णु चौहान को नहीं छोड़ा जाएगा, उसके अपराधी वही होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ अभी अंजलि है, अंजलि का सुनते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो अंजलि बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपके जितने भी दर्शक, उनका हाजिर का प्रणाम। और सबसे पहले तो भगवान मालती की आत्मा को शांति दे। मालती को आप क्यों जानती हैं? मैं मालती को अश्लील वीडियोस बनाने की वजह से जानती हूँ। अच्छा, अश्लील वीडियोस बनाने के हाँ, अच्छा, ये सच्चाई है। अच्छा, मालती ने जो है आत्महत्या कर ली और कुछ लोग उसको साजिश बता रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ है। देखिए, मालती जो भी करती थी, लेकिन किसी का अधिकार नहीं है कि उसे जान से मार दिया जाए। अब कैसे कर रही हो? उसका तो 100 पंखे से लटके हुए मिला, तो जान से। आपने वीडियोस देखे पंखे से लटके हुए? नहीं, लेकिन उतारते हुए पंखे में कपड़ा देखे एक लटका हुआ साड़ी। मैं आपको अगर मार के पंखे पे लटका दूं तो उसको भी सुसाइड ही बोलूंगी ना, क्योंकि मैंने तो लटका के चली गई। तो आप भी अनुमान पे कह रही हैं कि मेरा अनुमान यही है, क्योंकि उसका पति खुद तो पहले मालती का 12 बजे रात में शादी करवाता है। आखिर उसका पति है कौन? जज है, वकील नहीं है, पुलिस नहीं है, पंडित नहीं है। आखिर अपनी बीवी को बिना तलाक दिए वो किसी और से शादी क्यों कराया? वो कौन सा दानवीर खान है भैया? उसका कहना है कि अपने पत्नी की खुशी के लिए मैंने ये त्याग किया है। इतना बड़ा कलेजा है मेरा, इतना बड़ा कलेजा है तुम्हारा, घटिया आदमी, नामर्द बेवकूफ, जो अपने बीवी को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हो, बीवी को जरिया बना के रखे हो, धंधा करते हो तुम लोग, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को गंदा करते हो। तुम्हारा बड़ा दिल है। जब तुम शादी करवा दिए थे तो उसको लाए क्यों थाना में जाके? क्यों बोले कि ये शादी गलत है, खारिज करो, हम इस शादी को नहीं मानते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं? वापस ले आए उसको जान से मारने के लिए, ले आके मार दिए उसको, बोल दिए सुसाइड कर ली है। कौन बोला है वो सुसाइड की है? रातों रात वो लड़की मरने वालों में से तो नहीं थी, क्योंकि वो तो सीधा बोली थी कि मेरे मौत का जिम्मेदार वो है जी। अश्लील वीडियो बनाया करती थी, उसमें सिर्फ विष्णुराज का ही हाथ था या मालती चौहान का भी हाथ था? क्योंकि वो भी तो बनाया करती थी। देखिए, वो कहीं ना कहीं बिना पति का परमिशन का कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप का परमिशन नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकती। पति नंगा करेगा कैमरा पे समाज के सामने तो कोई भी महिला नंगा हो जाएगी। अब वो कर रहा है तो यही होगी भैया, पैसे कमाने का शॉर्टकट जरिया कर दिया है वो लोग। अब क्या समझ रहे हैं सोशल मीडिया को? मेहनत तो लोगों से होगा नहीं। लड़की है, औरत है, मर्द नामर्द है, कमा नहीं सकता है और नपुंसक है, हिजड़ा है, तो क्या करो भैया, अपने बीवी के कपड़े उतार दो तो तुम जल्दी पैसे कमा लोगे। सिंपल वही कर रहा है विष्णुराज। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि जो भी मालती चौहान के साथ हुआ है, मर गई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसका कर्मा था जो उसको सजा मिला है। इस पर क्या कहना चाहिए? तो सिर्फ कर्मा उसकी ही थी कि कर्मा विष्णुराज का भी था? क्योंकि हर वीडियो में तो उसका पति साथ आता था। तो गुनहगार उतना गुनाह जितना करने वाला गुनहगार होता है, उतना गुनाह में साथ देने वाला गुनहगार होता है। विष्णुराज तो पुलिस की कस्टडी में भी है, तो रहेगा ना बाबा। कर्मा अगर सजा देती है तो मालती को मिली है, तो तुम्हें भी तो तुम्हारे कर्मा की सजा मिलेगी। अच्छा, मालती ने गलती नहीं की, अपने भाई से शादी कर लिया जिसको उसने राखी बांधा उसी से। मैंने कब बोला कि मालती सही है? मैंने अभी भी आपको बोला कि वो मैं उसको कैसे जानती हूँ, तो अश्लीलता के वजह से जानती हूँ। इसका मतलब कि मालती भी कहीं ना कहीं गुनहगार है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का रिश्ता माना जाता है, और उसको अपवित्र करते हुए दाग किया है मालती चौहान ने। पर उतना ही गुनहगार अर्जुन भी है, जिसके पति और बच्चे के होने के बावजूद भी मालती से शादी नहीं करता है, उसको अपने साथ लेकर भी जाता है। तो गुनहगार कौन हुआ जी? कहीं ना कहीं अर्जुन भी है। तो बिल्कुल
तो अभी जो विष्णु चौहान के ऊपर बहुत लोग बोल रहे हैं कि विष्णु चौहान का बड़ा दिल था, वो उतना होने के बावजूद भी दूसरे मर्द के साथ रात बिताने के बावजूद भी उसको अपने घर में रख रहा है। उससे बड़ा देवता तब कोई हो ही वो नहीं आना नहीं चाहती थी ना, हम्म। उसको जबरदस्ती लाया गया थाना में, कोर्ट कचहरी किया गया, ये बोला गया कि उस शादी को हम नहीं मानते, जबकि कराया वही था। जी। तो क्या शादी कराते समय तुम नशे में थे? क्या नशे में डूब गए थे कि अपनी बीवी का हंस के शादी करवा रहे थे, और अगले दिन 5 दिन बाद तुम्हारा प्यार फिर से उमड़ गया और तुम अपने प्यार के लिए बोले कि मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज मुझे मेरे साथ चलो, मेरा बच्चा ये वो, और ला के तुम उसको जान से मार के पंखे से लटका के और सुसाइड का नाम दे दी। नहीं मतलब आप अनुमान पे डायरेक्ट ऐसे कैसे कर रही है कि जान से मार के पंखे पे लटका दिया गया, जबकि विष्णु राज लगातार कह रहा है कि वो उस समय स्टूडियो में मौजूद था। वो भी स्टूडियो ना उसी के पैसे के बने थे। कौन देखने गया है? कोई तो देखने नहीं गया है, उसके घर की मैटर है, लेकिन पुलिस जांच की विषय बनती है, क्योंकि वो लड़की आत्महत्या करने वालों में से तो नहीं थी। आपको यकीन है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती? क्योंकि जो लड़की ऑलरेडी अपनी अश्लीलता, अपनी बॉडी सोशल मीडिया पे दिखा सकती है, लाखों करोड़ों कमेंट्स में उसको गालियां मिलती है, जिसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, वो गाली गलौज से तंग आकर तो आत्महत्या नहीं करेगी। फिर आत्महत्या किया क्यों? क्योंकि आत्महत्या करने के लिए आपको कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन वो तो लाखों लोगों की गालियां बर्दाश्त करती थी, फिर वो मर कैसे गई? यही सोचने वाली बात है ना आपका। आप बोल रही हैं कि हाथ पैर जोड़ के पुलिस में जाकर विष्णु राज ने मालती चौहान को अपने घर लाया, उसके बाद दोनों के भी सब सही हुआ, जब वो अपने घर ला दिया मालती चौहान को, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि मालती चौहान को वो मार कर पंखे पे लटका दे? हो सकता है उसको लग रहा होगा उसकी इज्जत चली गई, सो कॉल्ड, जो इज्जत उसकी थी ही नहीं। विष्णु राज की इज्जत उसी दिन खत्म हो गई थी जब वो अपनी बीवी के साथ अश्लील वीडियो बनाना शुरू किया था। और भारत सरकार जब टिकटॉक जैसे छोटा सा ऐप बंद कर सकता है ना, तो भारत सरकार को हक बनता है कि वो पूरे के पूरे यूट्यूब और फेसबुक से गलत वीडियोस बनाना बंद करे, क्योंकि बैन करना उनके हाथ में है। जब टिकटॉक बंद हो सकता है, तो बिल्कुल फेसबुक और यूट्यूब से गलत परवाह करने वाले या गलत संदेश जाने वाले, समाज को बिगाड़ने वाले वीडियोस और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे गलत वीडियोस को बढ़ावा देते हैं या ऐसे गलत वीडियोस बनाते हैं। चलिए अंजलि, जाते जाते एक और सवाल आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है कि जो मालती चौहान की मौत हुई है, क्या एक पति पत्नी का सिर्फ लड़ाई की वजह से हुई है या फिर अश्लीलता भी कारण रहा है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भरे हुए अश्लीलता सबसे बड़ा जिम्मेदार है सोशल मीडिया, जो आज सोशल मीडिया को लोग एक धंधा बना के रख दिया। क्योंकि एक रेड लाइट एरिया जो होती है ना, अब वो सोनागाछी में कहा जाता था कि है, लेकिन सोनागाछी में तो लोग जो होते हैं वो खुल के ऐसे होते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया को भी रेड लाइट एरिया बना दिया गया है जी। क्योंकि जब फोन खोलो गलत चीजें आती है, तुम देख नहीं पाओगे यकीनन। तो क्या है ये बिल्कुल सोशल मीडिया का गलत उपयोग है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही मालती चौहान के मौत की जिम्मेदार है। अगर इस गलत चीजें पे रोक नहीं लगाई गई तो बहुत से मालती चौहान जैसे लोगों की या बहुत सी लड़कियों के जिनके MMS वायरल हो जाते हैं। एक पति पत्नी का हाल ही में गलत वीडियो वायरल हुआ था, जबकि उनकी कुछ गलती नहीं थी। आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारा का सारा सोशल मीडिया का गलत उपयोग करने वालों की वजह से हो रही। अगर मालती चौहान का जो है मौत कोई मर्डर का या फिर मर्डर का साजिश है, तो आखिर मालती चौहान को जो है इंसाफ कैसे मिलेगा? अब ये पुलिस की जांच की विषय है, और पुलिस को हर पहलू से जांच करनी चाहिए, और जो भी गुनहगार है उनको सजा हर हाल में देनी चाहिए। और हम हाथ जोड़कर एक बार यूट्यूबरों से निवेदन करेंगे कि बस आपस में अपने सोशल मीडिया पे जो भी वीडियोस बना रहे हैं उनको ट्रोल करना, उनको तंग करना बंद करें, क्योंकि सबको ही वीडियो बना रहा है, तुम भी बना रहे हो, वो भी बना रहे हैं, उनको गाली गलौज आपस में आके ये करना आप लोग बंद करें, क्योंकि सोशल मीडिया सबका है, इससे कि सबका अधिकार है, लेकिन आकर गाली गलौज करना ये सही नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी अंजलि थी और इनका साफ तौर पे कहना था कि जो है विष्णु राज के साथ साथ मालती चौहान का भी गलती था। खैर आपका क्या कुछ कहना है कि आखिर गलती किसकी थी? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।